नमस्कार दोस्तों। एक लंबे ब्रेक के बाद आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई मांगा सीरीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं पहले से ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रीइंकार्नेटेड एज स्वॉर्ड का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक स्वॉर्ड आसमान से आकर जमीन पर गिर जाती है। यहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बैलगाड़ी कुछ गुलामों को ले जा रही होती है, जिनमें से एक ब्लैक कैट 20 की लड़की को एक सिपाही काफी बुरी तरह पीट रहा होता है। उस लड़की को पिटता हुआ देख पास खड़ा बूढ़ा आदमी कहता है, बस बहुत हुआ। इसके बाद वो ब्लैक कैट लड़की मन ही मन सोचते हुए बताती है, उसका खुद का कोई नाम नहीं है, वो एक गुलाम है। उसके गले में लगा हुआ कॉलर जादुई है। जब तक ये कॉलर उसके गले में है तब तक उसे उन लोगों की बात माननी ही होगी। काश उसके पास सिर्फ एक तलवार होती। तभी उस लड़की को एक आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रहा होता है, क्या कोई मुझे सुन सकता है? वो लड़की हैरान होकर देखती है। तभी अगले सीन में बैलगाड़ी चलाने वाले दोनों आदमी में से एक बोलता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि बारिश और तेज हो। तभी दूसरा आदमी पूछता है, आखिर हम लोग इसी रास्ते से क्यों आते जाते हैं? इसके जवाब में बूढ़ा आदमी बोलता है, इस समय गुलामों का बाजार शांत चल रहा है। अगर हमने इन लोगों को नहीं बेचा तो हम खाएंगे क्या? अब जल्दी चलो। ये सुनकर दूसरा आदमी बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी उस आदमी की नज़र पड़ती है और वो देखता है कि एक दो मुंह वाला भालू उनका पीछा कर रहा होता है और अब सब घबराते हुए बोलते हैं, ये दो मुंह वाला भालू हमारा पीछा कर रहा है। मैंने सुना है हर एक सर का अपना खुद का एक पेट होता है। क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन तभी हम देखते हैं वो घोड़ा गाड़ी टकरा के पलट जाती है और सब लोग पलट के जमीन पर गिर जाते हैं। एक आदमी बोलता है, फिसल के गीले जमीन पर गिरे हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है, चलो सारे गुलामों से वापस सामान रखवाओ जल्दी। यहीं दूसरी तरफ ब्लैक कैट लड़की बचकर भागने की कोशिश कर रही होती है कि तभी हम देखते हैं दो मुंह वाला भालू हमला कर घोड़ा गाड़ी तबाह कर दिया होता है। भालू को देखकर हर कोई भागने लगता है। उनमें से एक आदमी गुलामों को चारे की तरह इस्तेमाल करने की बात बोलता है ताकि वो दोनों वहां से भाग सके। अब वो दो सिर वाला भालू सभी गुलामों को एक एक करके मार कर कच्चा खाने लगता है। यहीं पर ब्लैक कैट लड़की सोचती है, क्या वो ऐसे ही मरने वाली है? तभी अचानक से लड़की के गले में लगा हुआ कॉलर कमजोर होने लगता है और ब्लैक कैट लड़की जान बचाकर भागने लगती है। भागते भागते वो उसी स्वॉर्ड के पास पहुंचती है जिसे हमने शुरू में देखा होता है। तभी तलवार बोलती है, हे मोफुमी, मुझे बाहर निकालो। लड़की हैरान होते हुए बोलती है, तलवार बात कर रही है? जिसके जवाब में तलवार से आवाज आती है, जल्दी करो, मुझे बाहर निकालो। लड़की पूरा ताकत लगा के तलवार निकालती है और तलवार निकालने के बाद तलवार को पूरी तरह से अपना लेती है। अब वो तलवार का यूज़ करके आराम से उसकी तरफ आ रहे भालू को मार गिराती है। अब मौसम साफ होता है। अब लड़की स्वॉर्ड को शुक्रिया करते हुए उसे वापस उसी जगह रखती है जहाँ से उस स्वॉर्ड को निकाली होती है। लेकिन तभी स्वॉर्ड उसे रोकते हुए कहता है, यहाँ जंगल में पड़े पड़े मेरी ताकत खत्म होती जा रही है। अगर हो सके तो तुम मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। जिसके जवाब में लड़की बोलती है, मैं तुम्हारा इस्तेमाल सच में करना चाहती हूँ, पर मैं सिर्फ एक गुलाम हूँ। इस कॉलर की वजह से मैं भाग नहीं पा रही हूँ। जिसके जवाब में स्वॉर्ड बोलता है, क्या तुम उसे तोड़ नहीं सकती हो? इस पर एक श्राप लगा हुआ है। जब तक उनके पास मेरा स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है तब तक मैं उनके ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकती हूँ। तभी वही बूढ़ा आदमी पीछे से आवाज़ लगा के बोलता है, हे तुम पीछे, इस बार तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तुम सब के सब बेकार हो। तभी उस आदमी की नज़र उस लड़की पर पड़ती है जो स्वॉर्ड को पकड़ी हुई होती है और वो आदमी उस लड़की को कॉन्ट्रैक्ट दिखा के उस लड़की को धमकाता है कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है वो लड़की उसकी गुलाम है। तभी वो स्वॉर्ड उड़ते हुए आती है और एक बार में ही उस कॉन्ट्रैक्ट और उस बूढ़े आदमी को मार देती है और इसी के साथ उस लड़की का कॉलर टूट के गिर जाता है और वो लड़की आज़ाद हो जाती है। आज़ाद होने के बाद वो लड़की स्वॉर्ड को शुक्रिया कहती है और इसी के साथ वो लड़की उस स्वॉर्ड को
यूज़ करने के लिए तैयार हो जाती है। वो स्वॉर्ड उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में वो लड़की बताती है गुलामों का कोई नाम नहीं होता है। वो स्वॉर्ड कहता है कोई तो नाम दिया होगा तुम्हारे माँ बाप ने। वो लड़की कहती है फ्रैन, मेरा नाम फ्रैन है। तभी वो लड़की उस स्वॉर्ड से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। आज से मैं तुम्हें बुलाऊंगी मास्टर। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है।